हम देखते हैं कि एक स्क्रीन पॉपअप होती है और उसमें बताया जाता है कि आपने जो चेकिंग लोकेशन का उसको हम कंप्लीट कर लिया गया है। वहाँ का जो रिवॉर्ड उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो रिवॉर्ड है 6 स्टार का डिवाइन एलिफेंट पॉइंट। और जो आपका जो क्यू आई एलिफेंट का उसको डेन एलिफेंट में तब्दील किया जा रहा है। और हम देखते हैं एम को देख के सोचते हुआ डिवाइन एलिफेंट क्यू जिसको ड्रैगन एलिफेंट में कन्वर्ट किया गया। और जहाँ तक मेरे को याद है मेरा जो पहला रिवॉर्ड था वो था एक सैंड बॉडी जो 8 स्टार का बहुत पावरफुल था। और हम तभी देखते हैं जो पीछे से लॉन्ग लैंड होती सॉरी वो चिल्ला के बोलते ये बच्चे ये कोई ऐसी जगह है जहाँ पे तुम आ सको और यहाँ पे हमको परेशान कर सको। तो हम देखते हैं हमारे एम उसको सुन के बोल सोचता है कि क्या है यार ये बकवास ही चलता रहता है और इसने मेरा काम खराब कर दिया। तो हमारे एम सी बोलते हैं कि मैं उस सर्विस से पहले से और मेरा नाम है जुन जाओलो। मेरे को इसका नाम सही से पता नहीं है ठीक है। तो इसी बात को सुन के जो हमारे लॉन्ग होती सोचते क्या सेलेस से एम्पर पैलेस। और इतना ही नहीं हम देखते हैं जो बाकी लोग होते पीछे ये वो बोलते क्या सेलेस से एम्पर पैलेस ये वो तो बच्चा नहीं है जिसने थारवा सिस्टर को जमीन पर लाने के लिए मजबूर किया था नीचे उतारने के लिए। तो हम देखते हैं कि वो यही बकवास कर रहे थे पीछे और मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो हम देखते जो हमारी लैंड है मुझे लगता है उसको कुछ पता नहीं है तो वो सोचते ये क्या प्रमोशन चल रहा है और मेरे को कुछ समझ नहीं रहा। तभी हम देखते तो हमारी लॉन्ग उसका लैंड का सिर पकड़ के और जमीन पे दे मारती है और बोलती कि हाँ मैं डिवाइन चार्ज को रिस्पेक्ट देती हूँ घुटनों पे आके बोलती है। तो जो हमारी जो लैंड है सोचते इसने ज़रूरी ये जान की क्या डबल में करने। तो वो बोलते मैं डिवाइन चार्ज को रिस्पेक्ट देती हूँ वो ऐसा बोलती ठीक है। और इसी बात को सुन के जो बाकी सारे लोग होते पीछे के वो भी बोलते कि हम लोग आपको रिस्पेक्ट देते डिवाइन चाइल्ड। और इसी चीज़ को देख कर हमारा जो एम सी है वो एकदम शांत हो जाता है उसके ऊपर जूरे मेरा। और तभी वो ब्लैक एंड वाइट में जाके सोचता है अरे यार मेरे को लगा कोई बाहर आके क्वेश्चन पूछेगा फिर मैं अपने ताकत दिखा के उनको अपनी अधिकार दिखाता हूँ। चलो कोई बात नहीं ऐसे भी मैं इधर इस चीज़ के लिए तो आया नहीं था। और जहाँ तक बात है जिस चीज़ में मैं आया था मैं पहले चेक कर लेता हूँ जो मेरी फिजिक्स और पावरफुल है। तो हमें दिखाया जाता है कि हमारे एम की पूरा फोकस करके वजीरा पाम ऐसा कोई अटैक है उसको उपयोग करता है और उसमें से बहुत ही पावरफुल और निकल रहा होता है। और हम तभी देखते हैं जो हमारा एम है उसकी आँखों में से एक गोल्डन कलर की लाइट चमकती है और उसमें से और निकलती है और अचानक से जो हमारा जो टैबलेट है उसके ऊपर मुक्का मारता है और हम देखते हैं कि उसमें से बहुत ही पावरफुल आपका इमेज होता है। और हम देखते हैं जो हमारी जो लैंड और लॉन्ग के आसपास से बहुत तेजी से हवा निकलती है और हमें दिखाया जाता है जो हम जो टैबलेट को बताते हैं 10,000 कैटीज जो पॉइंट है वो आएंगे पावर का। फिर हमारा जो एम की सोच है वाह मैंने सिर्फ अपनी बॉडी की पावर यूज़ की वो 10,000 प्रैक्टिस तक पहुँच चुकी है। तभी हम देखते हैं कई लोग पीछे से बोलते हैं अरे ये तो डिवाइन चार्ज है ना जिसको पूरी सेट के सारे रिसोर्सेज दिए गए फिर इसी 10,000 तो से मरा इतना भी काफ़ी है। तुम सोचो तो इसे 3 साल का बच्चा है वो ऐसे बकवास कर रहे होते हैं। तो इसी बकवास को सुन के जो हमारा एम सी वो हंसता है और बोलता है कि हाँ तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें अपनी पूरी ताकत दिखानी पड़ेगी जब तुम इतना डिसअपॉइंट हो उसमें। तो हम देखते ही अपनी जो ऑरा होती है उसके मदद से सारे लोगों को ज़मीन के ऊपर पुश कर रहा होता है। और जो हमारी लैंड होती है सोचती क्या इतना पावरफुल ऑरा इतना पावरफुल हो रहा था जो मेरे मास्टर उनके पास भी मेरे को फील कभी नहीं हुआ। तभी हम देखते जो हमारा एम से होता है वो मुक्के में मुक्का बनाता है और वो सही तुम जब डिसअपॉइंट हो ना तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी पूरी पावर। और हम देखते हैं हमारे एम से उसने अपनी पावर को कन्वर्ट करके उसको मुक्का मारे जा रहा था। तभी हमारे दर्द होते हैं पर वो बोलते ये बच्चा भी ना ये कभी सुलह नहीं जा सकता। और हम देखते जो हमारा एम सी ने मुक्का मारा होता है उसके मदद से जो टैबलेट उसके ऊपर क्रैक खा रहे होते हैं। और हम देखते कि अचानक से जो टैबलेट है वो टुकड़ों में नीचे गिर रहा होता है। और हम देखते जो हमारा एम सी होता है उसका मुक्का सामने दिखता है और वो सोचता है कि अरे यार ये तो डिजास्टर बन चुका है।
और वैसे मैं जानता हूँ मैं एक डिवाइन चाइल्ड और बहुत ही पावरफुल प्लेस पे हूँ, पर ये तब भी क्या करता हूँ तो मुझे लगता है मुझे बहुत परेशानी होगी। तभी देखते उन पत्थरों में से एक गोल्डन क्यूआई बाहर निकलती है, और फिर हम देखते हैं कि और वहाँ से आवाज़ आती है कि एक एक्सट्रीम एंशिएंट रियलम को डिटेक्ट किया गया है और जो रिवॉर्ड है आपको दिया जाता है। और जो रिवॉर्ड था वो एक हेवनली डाउ था, ठीक है। तो मेरे को पता नहीं अभी इसका काम क्या। हम देखते हैं जो लाइट है वो जाके हमारी जो है उसकी छाती जाके घुस जाती है, और अभी हम देखते हैं जो हमारा चंदू होता है वो नीचे उतरता है, बोलते हैं वाह बेटे जो फालतू जो डाउ तो जो हज़ारों सालों तक हमारे घर में था और जिसको अभी तक किसी ने तोड़ नहीं पाया, उसका जो रिवॉर्ड है वो क्लेम नहीं कर पाया, तुमने अकेले क्लेम कर लिया। तो तभी हम देखते हैं जो हमारा एमसीयू ऐसे ही खड़ा रहता है, फिर वो रोने का जो चेहरा होता है ना क्यूट सा बच्चों वाला, वैसे चेहरा बनाता है और बोलता है कि दद्दू मुझे लगता है मैंने गलती से एक बॉडी पावर बहुत ही कीमती ट्रेजर तोड़ दिया। तो वो बोलता है कि जो हमारा दद्दू बोलता है कोई बात नहीं, ऐसी भी हमारी जो फैमिली में ट्रेजरों की कोई कमी नहीं है, तो तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो एमसी है वो बोलता है कि दद्दू अगर मैं थोड़ा मेहनत करूँ जो पत्र को एक साथ चिपका दूँ तो हो सकता है कि कहीं से काम आ जाए। तो हमारा जो दद्दू है वो सोचता है, फिर बोलता है कि मुझे पहली बार पता चला जो मेरा ग्रैंडसन है उसके बाद इतनी क्यूट साइड भी है। कभी हम देख के जो हमारा दर्द होता है हमारे सुबह हाथ से उठाता अपने कंधे में बैठा रहता है, और वो बोलते हैं कि जब ये टूट चुका है तो तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और तुमने कब डिवाइन रियल में 3 स्टेज पार कर चुके हैं, तो भाई चलो और मैं तुम्हें कुछ टेक्निक बताता हूँ जिससे तुम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हो अपनी कल्टिवेशन में। तभी हम देखते हैं जो हमारी लॉन्ग होती है हम उन दोनों के सामने आ जाती है, और गुस्से में हमारा जो दर्द हुआ है वो बोलता है अब मैं इस बारे में क्या सोच तुम क्या कर रही हो। हमारी जो लॉन्ग होती है वो बहुत ही दर्द में होती है क्योंकि जो हमारा दर्द हुआ है उसने उसके ऊपर बहुत ही पावरफुल ऑरा यूज़ किया होता है। तो हमारी जो लॉन्ग होती है वो स्पेड देते बोलती ये मैं हूँ जुन लॉन्ग और मैं जो हमारे डिवाइन चाइल्ड है उसको सर्व करना चाहती हूँ। और हमारा जो एमसी बोलता है क्या तुम क्या करना चाहती हो। हम देखते हैं कि जो हमारी लॉन्ग है वो घुटनों पे आके बोलती है कि मैं जो डिवाइन चाइल्ड है उसको सर्व करना चाहती हूँ। तो हम देखे जो हमारी लैन है, तो मैं बता दूं जो लैन है ना एकदम बेवकूफ़ है, वो बच्चों वाला दिमाग है, ठीक है। अभी तक यहाँ तक मैंने चेक करी कि वहाँ पे इसने हर चीज़ में गलतियत की है, हर एक चीज़ ने गलत किया। पर पता है ये क्यूट है और ये फीमेल एमसी बनने के लायक है पर इसका दिमाग नहीं है। तो हम देखते जो हमारा एमसी है अपने ग्रैंडपा के कंधे से नीचे उतरता है और बोलते है क्यों आखिर तुम मेरी सर्वेंट बनना ही क्यों चाहती हो। इधर कोई ऐसा है कि कोई तुम्हें फोर्स कर रहा है। और जहाँ तक मेरे को मैंने सुना है सही से यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे थे कि तुम बहुत ही अच्छी साइंस वाली हो इंटेलिजेंट है, तुम्हारे पास हाई ब्यूटीफुल बॉडी है, फिर तुम मेरे को ऐसा सर्च करना चाहती हो। तो हमारे जो लैंड है उसको सुनती है और सोचती है कि ये क्या बोल रहा है मेरे को। फिर वो बोलती है क्या डिवाइन चाइल्ड आपको पता नहीं है या आप मेरे से मजाक कर रहे हैं, क्या आपको सच में इस बारे में कुछ पता नहीं है या आप क्या बोल रहे हैं। तो हमारे जो एम की उसके तोते उड़ रहे होते हैं हवा में, वो सोचते हैं बोलना की जाती मेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा। तो हम देखते जो हमारा ग्रैंड बोलते हैं कि ये जो लॉन्ग है वो ब्रांच फैमिली में आती है, अगर इनको कल्टिवेशन के रिसोर्सेज चाहिए तो उन्हें जो मेन फैमिली है उनसे बहुत अच्छा रिलेशन रखना पड़ता है। इससे और यहाँ जहाँ तक बात है लॉन्ग की आंखें बहुत तेज है जिसने मेरे ग्रैंडसन का टैलेंट को इतनी जल्दी पहचान लिया। तो हमारे लिए हम भी सोचा अच्छी बात है, मैं किस्मत से अच्छी घर में और अच्छी फैमिली में पैदा हुआ था, मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता। तो हम देखते कि हमारा एमसी बोलता जब मेरे को सब कुछ पता चल चुका है तो मैं अब तो तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा अपनी सर्वेंट के तौर पे, पर तुम्हें मेरे कुछ खाना पड़ेगा, जैसे तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, मेरे कपड़े साफ करने पड़ेगा, मेरे बिस्तर लगाना पड़ेगा, मेरे को पानी देना पड़ेगा, और जब मैं बोर हो या तुम मुझे कंपनी देना, और मेरे लिए जब मेरे नहाने का पानी गर्म करना। तो इसी बात को सुनते जब हमारी लॉन्ग होती है वो उसका दिमाग खराब हो जाता है, अरे करवाना क्या चाहते हैं।
फिर हम देखते हमारे एमसी बोलते हैं उसके मुंह के पास जाके, अब तुम ये सब करोगे तो मैं तुम्हारे कल्टिवेशन के सारी चीजों सीख देने को तैयार हूँ। तो इसी बात सुन के जो हमारी लॉन्ग खुश हो जाती है। और फिर हम देखते जो हमारे एमसी कंधे में बैठ जाते बोलते हैं चलो सेलिस्फियर डिमांड पैलेस में। तो हम देखते हमारे जो प्लेन पे बोलते हैं अग्रहण से मेरे को लगा तुम्हें मेरे कंधे पे बैठ के बहुत अच्छा लगता है, एकदम वॉरे वाली फीलिंग आती है। तो हमारे एमसी बोलते हैं दद्दू एक मस्कुलर ओल्ड मैन कंधे पे जा रहा बैठने से मेरे को एक यंग लेडी के कंधे पे बैठने में मजा ज्यादा आएगा। तो हम देखते हमारा दद्दू तो वो पत्थर का मंडाटर बोलते क्या तुम क्या बोल रहे हो, मेरे को लगा तुम्हें मैं पसंद हूँ। तो हम देखते जो हमारी लॉन्ग बोलती इससे कोई परेशानी तो नहीं होगी। तो हमारे एमसी बोलते नहीं। तो हमारी लॉन्ग सोचती कल मुझे फैमिली को भगा दूंगी चलेगा था ना। तो हम देखती कहीं पे जंगल में हमको दिखाया जाता है कोई लड़की वहां पे हो जाती है और कोई ना हमारी लैन होती है। और मैं बता दो इसी सीन में देख लो कितनी क्यूट लग रही है, पर क्या करे हो दिमाग से भैंस चला रही हो। तो हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही माउंटेन पे पहुंचे है जो बहुत लंबा माउंटेन होता है और काफी ब्यूटीफुल भी होता है। तो हम देखते हैं जैसे वो अपनी पैर आके कदम रखती है वहां पे जाके शॉट आके गिरती है और जो लैंड होती है उसको देख के बहुत डर जाती है। तो हम देखते हैं वहीं पे दो बंदे होते हैं उनमें से एक बोलता है लैंड तुम इधर क्यों आई हो, हमारे जो मास्टर है वो अभी कल्टिवेशन करे उनको ज्यादा परेशान मत करो। तो हमें लैंड उनको देखती है फिर वो गुस्से में बोलती तुम लोग मेरा रास्ता मत रोको। जो लैंड जो लॉन्ग में पता था उसने क्या किया, तो वो बहुत ही बैड न्यूज है यंग मास्टर के लिए। तो हम देखते कि वो एक बंदा बोलता क्या लॉन्ग ने कुछ किया, मुझे पता है तुम बार बार उसको परेशान करने जाती हो, वो बार बार तुम्हारे मुंह के ऊपर स्लैप मारती है। तो हम देखते जो लैंड होती है वो बोलती क्या तुम अपना मुंह देखो, क्या तुम मेरे से फाइट करना चाहते हो। तो हम भी देखते हैं वहाँ पे एक पावरफुल ऑरा का ब्लास्ट होता है और वहाँ का जो माउंटेन है वहाँ से एक बंदा बहुत ही तेजी से बाहर आता है और हमको दिखाया जाता है यही होता है उनका 10वां यंग मास्टर। काफी अच्छा है भाई, एमसी वाली फील आ रही। तो हम देखते जो हमारी लैन होती है वो खुश होकर बोलती यंग मास्टर आप कल्टिवेशन के बाहर आ गए, यंग मास्टर। तो यहीं पे एपिसोड खत्म होता है।